जितने भी यहां बैठे हैं लोग, और इन्हीं को 7 मई वाला जो डिंपल यहां से लड़ रहे हैं उनको जिताना भी है। बताइए, जिताना है? मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। काम का वक्त है, तपती हुई धूप भी है, और आप लोग लगातार यहां 10 बजे से बैठे हैं, तो आपको और भी मेहनत करनी है। जब आदमी काम करता है, धूप में गर्मी में रहता है, मुझे एहसास हो रहा है, जितने यहां लोग बैठे हैं, यहां तो जो किसान हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये हमेशा गर्मी में, जाड़े में, धूप में काम करते हैं, और ये सब काम करने के बाद भी आज इन्हें तकलीफें हैं, बहुत सी तकलीफें हैं। बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के साथ साथ इनको एमएसपी जो वादा किया था सरकार ने, और दिल्ली पर कितने किसान बैठे रहे, 2 साल तक बैठे रहे। यहां किसान यूनियन के लोग भी हैं, उनका भी पूरी तरह से समर्थन है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी, और झूठे ही उन्होंने सब वादों को मान लिया, एमएसपी देने का वादा कर दिया, और आज तक वो एमएसपी देने का काम नहीं किया है। झूठी पार्टी है, झूठी के साथ साथ बेईमान है, बेईमान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट पार्टी है। साबित हो जाएगा, और अभी तो साबित है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बता ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद करती है। जैसे किसानों की चिंता नहीं, गरीबों की चिंता नहीं, मेहनत छोटे छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं। तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत सी बातें हैं। बिजली का वादा किया था, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली। हम तो गए हैं, कई जगह गए हैं, 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे बिजली नहीं आती है, और बिजली आती नहीं, और इनका मीटर कितनी तेज भागता है। और यहां पर हमने देखा है, इटावा ही नहीं, पूरे जिले में मैनपुरी से लेकर फिरोजाबाद से लेकर के कन्नौज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर गए, यहां के बिजली कर्मचारी जेईई और एक्सियन से लेकर बिजली आती नहीं और छापा मारने का काम करते हैं, और छापा के साथ साथ एफआईआर, जुर्माना, और जुर्माना के बाद रिपोर्ट, और फिर सेटिंग भी करते हैं, खुलेआम सेटिंग करते हैं। तो बताओ परेशानी है कि नहीं है? और जब अखिलेश यादव की सरकार थी, नेताजी की सरकार थी, तब बताओ किस कोई आता था छापा मारने? और उत्तर प्रदेश का बजट रेवेन्यू बढ़ता था, और अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली विभाग का रेवेन्यू घट रहा है। छापे भी मार रहे, एफआईआर भी हो रही, जुर्माना भी हो रहा है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। थानों में क्या हो रहा है? हम लोगों ने तो तहसील यहां इसलिए बनाई थी, 36 एक्ट इसलिए चेंज किए थे, किसानों को, गरीबों को तहसील और किसी अधिकारी के चक्कर न लगाना पड़े, उन्हें न्याय उनके दरवाजे पर मिले। आज तक वो राजस्व संहिता वैसी पड़ी हुई है। बताओ ये बेईमान है कि नहीं? इसलिए ये बेईमानों को, और जनता ने अब की मन बना लिया है, पहले फर्स्ट राउंड में बता ही दिया है, और दूसरे राउंड में इसी तरीके से, तीसरा तो ये अपना वाला है। बदायूं से लेकर के
फिरोजाबाद से लेकर के, इटावा से लेकर के, मैनपुरी से लेकर के, ये भी राउंड बहुत अच्छा होगा। और हम ताखा ब्लॉक के जितने भी यहाँ पर जो बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पहले तो एक साल पहले जब डिम्पल यहाँ से लड़ी थी तब भी इन्होंने माहौल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे किए थे। तब आप लोगों की मेहनत से चारों ब्लॉक में डिम्पल यादव 1,06,000 से जीती थी। अब हम जानना चाहते, आप सब लोग बैठे हैं और अब आपको काम बहुत जल्दी कर लेना है। अभी कटाई मड़ाई का तो काम है ही, कटाई तो हो चुकी है, मड़ाई का काम बचा है। अब ऐसे बहुत जल्दी कर लेना और फिर घर घर, गांव गांव, दरवाजे दरवाजे, और जिसको भी है, जितने भी नए हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, नए और पुराने आपकी मिल जाना। बताओ, मिल जाओगे? सब लोग मिल जाओगे और मिल करके निकल जाना घर घर। केवल वोट मांग लेना। अगर आपने वोट मांग लिया, समझा दिया, ऐसा माहौल है। और एक बात तो बहुत वोटों से जसवंत नगर 6 से जीत मिल चुकी है। 1,51,000 की वीसी एक बार जीत केवल जसवंत नगर से मिली थी 2004 में, और अभी डिम्पल को 1 साल पहले 1,06,000 से मिल चुकी है। तो अब हम जानना चाहते हैं आप सब लोगों से, अगर आपके क्षेत्र में सब सुविधाएं मिली हैं, बता दिया, बहुत से लोगों ने बता ही दिया है। यहाँ पर 2009 से क्या स्थिति थी? सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब तो हर गांव को सड़क है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो नहरों में पानी चल के रह जाता था, ट्यूबवेल का कोई बिल नहीं लगता था, नहरें चल के रह जाती थी। और कितने काम हुए हैं ये आपको पता ही है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बताओ, बनाओगे? हाथ उठाओ। अभी तो 2 ही बार हुए, एक बार और उठवाएंगे, एक बार और तिरवाचा करवाएंगे। इसलिए तिरवाचा कराएंगे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो फिर एक बार और हाथ उठाओ, जिताना है। तो हमने इसलिए उठवाया, अब तिरवाचा हो गया है। अब ये तिरवाचा में झूठ नहीं बोला जाता है। अब आपको मेहनत करनी होगी, घर घर, दरवाजे दरवाजे मिल करके, सब लोग मिल करके। बताओ, सब लोग मिलेंगे? पीछे वाले भी हाथ उठाएं। पीछे जितने बैठे हैं ताखा ब्लॉक के हाथ उठाओ। ताखा ब्लॉक के इसे हम कहना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उनमें आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं। इसलिए कि हम तो कम ही रह पाएंगे, 1-2 ही दिन रह पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की है। पहले भी तो आप लोगों ने 23,000 से जिता दिया था। सैपई से 38,000 से जीते थे। जसवंत नगर ने कम से कम लगभग 28,000 से जिताया था। बसिरेर बहुत छोटी ब्लॉक है, 3 न्याय पंचायत की है, उसने भी 17,000 से जिताया था। तो अब की बार बताओ, ताखा ब्लॉक के लोग कितने से जिताओगे? कितने से जिताओगे? आपने कहा था वह 30,000, तो 30,000, 50,000 से तो नहीं जिता पाओगे। हम जानते नहीं जिता पाओगे। अच्छा, 30,000 हम मान रहे, 30,000 से जिता 35 तक जा सकते हो। अगर सब लोग एक मन बना लें तो 35 तक जा सकते हो।
35,000 की 35,000 मान लिया है। बताओ 35,000 से सब लोग लगोगे? 35,000 के लिए फिर हाथ उठाओ। अब मेहनत करेंगे। फाइनल 35,000 से सबको अब मना लेना, सबको मना लेना, सबको मना लेना, एक हो जाना और मैनेजमेंट ठीक कर लेना। मैनेजमेंट सब चुनाव डलवाने का, और कोई भी बूथ 90% से लेकर के 95% वोट डलवाना पड़ेगा, तब 35,000 पे पहुंचोगे। बताओ करोगे? 90%। क्यों? गर्मी है, सबको निकालना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमें कुछ नहीं कहना है, हमें कुछ नहीं कहना है, बस काम छोड़ देना। और जिस दिन वोट पड़े उसके 24 घंटे कुछ भी नहीं देखना है, सबके हाथ पैर जोड़ना है, सबको समझा देना है। और जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, घर घर पहुंचा देना। अगर ये पहुंचा दिया तो फिर जनता समझ जाएगी, उसमें तो सभी सुविधाएं हैं। सभी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी ने नेताजी से लेकर अखिलेश यादव की सरकार से लेकर के जब भी जो घोषणा की है, हमेशा उसे पूरा किया है। बताओ, पूरा किया? तो जनता तो समझती है कि समाजवादी पार्टी इसकी जब भी सरकार बनी है, घोषणा पत्र भी पूरा हुआ है। और घोषणा पत्र के अलावा कुछ बातें ऐसी थी, उसे भी किसानों के हित में, गरीबों के हित में वो भी काम किया है। इसलिए सब लोग 7 मई को 90% से लेकर के 95% वोट डलवा देना। इन्हीं शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।